चंद्रघंटा। नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का अवसर लेकर आता है। भक्तगण अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा कर अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। दिव्य ध्वनि और दिव्य सुगंधों का एहसास कराती है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की उपासना कर अपने लिए आत्मिक शांति की कामना करते हैं। दुर्गा माँ का यह रूप बेहद ही सुंदर, मोहक और अलौकिक माना गया है। चंद्र के समान सुंदर माँ चंद्रघंटा के इस रूप की उपासना से हमें दिव्य सुगंधों और दिव्य ध्वनि का एहसास होता है। जीवन में हम परम शांति और कल्याण के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। यदि आपके मन में किसी तरह का कोई भय बना रहता है तो आपको माँ के तीसरे दिन रूप चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माँ को भय से मुक्त और अपार साहस दिलाने वाली देवी के रूप में मान्यता मिली हुई है। माँ का यह रूप मनमोहक है, शरीर सोने सा चमकीला। माँ चंद्रघंटा का रूप बेहद मनमोहक है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और हर हाथ में अलग अलग शस्त्र होते हैं। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। माँ के इस रूप को युद्ध और दुष्टों का नाश करने वाला माना जाता है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित होती है। माँ चंद्रघंटा को स्वर्ग की देवी भी कहा जाता है। सारे कष्टों को हरती है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक में वीरता और निर्भयता आती है। ऐसा माना जाता है कि सिंह की सवारी करने वाली माँ की पूजा करने से इनके साधक में वीरता और निर्भयता आती है। इसके साथ ही उसमें सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए माँ की पूजा पूरे मन, वचन और कर्म के साथ करनी चाहिए। मान्यता है कि विधि विधान के अनुसार अपने आप को शुद्ध करके पूजा अर्चना करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। मन से पूजा करने से साधक को परम सुख की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यह माँ दुष्टों का दमन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसी कारण इनकी उपासना से भक्तों के कष्टों का निवारण जल्दी होता है। घंटे की ध्वनि से प्रेत बाधा दूर होती है। माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों के प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। माँ का ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इनके घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माँ चंद्रघंटा के उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। इनके साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। यह नजर तो नहीं आती, लेकिन साधक के संपर्क में आने वाले इसका अनुभव करते हैं। सुखी और संपन्न होने का वरदान मिलता है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान मिलता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना करने वाला एक सद्गुण वाला व्यक्ति होता है। उसके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया से तेज झलकता है। इस कारण कहा जाता है कि जिनको क्रोध आता है और जो छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं और तनाव लेते हैं, उनको माँ चंद्रघंटा की उपासना पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। असुरों के विनाश के लिए अवतरित हुई माँ चंद्रघंटा। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के रूप में अवतरित होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवों के आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। कहा जाता है कि महिषासुर नामक राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था। वह स्वर्ग लोक पर राज करना चाहता था। उसकी यह इच्छा जानकर देवता बेहद चिंतित हो गए। देवताओं ने अपने इस
परेशानी को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बताया। उसके बाद क्रोधित त्रिदेव के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसी से एक देवी का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। फिर इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। वहीं इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हुआ कि उसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। उसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। इसलिए इन्हें भक्तों को वांछित फल देने वाली माँ कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा को संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली माँ के रूप में मान्यता मिली हुई है। मान्यता है कि माँ चंद्रकांता की उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार में अंधकार मिटाने के लिए हुई है। देवी की पूजा विधि और आराधना मंत्र। धर्म ग्रंथों में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष उल्लेख है। अगर संभव हो तो माँ की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए, क्योंकि माँ का शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है। पूजा के लिए माँ को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। भोग के लिए सफेद मिठाई का उपयोग करना चाहिए। केसर दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ये ना हो सके तो शहद का भी भोग लगाया जा सकता है। लाल सेब और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। माँ को सफेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करें। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही प्रार्थना करते हुए मंत्र का जाप करें। माँ चंद्रघंटा का मंत्र यह है: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की आरती इस प्रकार की जा सकती है: जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजिए मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। भक्त की रक्षा करो भवानी। अलौकिक व्यक्ति की चाह और सौम्य नरम स्वभाव की कामना के साथ हम माँ की आराधना करते हैं। माँ चंद्रघंटा जहाँ कष्टों को दूर करती है, वही हमें निर्भय भी बनाती है। नवरात्रि में हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी नवरात्रि चल रही है। आज जो है तृतीया और चतुर्थी एक साथ है, यानी कि तृतीया तिथि प्रातःकालीन है, उसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। तो ये दोनों ही तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि तृतीया तिथि के लिए जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और चतुर्थी तिथि के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से गुरुदेव बृहस्पति की शांति होती है, यानी बृहस्पति ग्रह जिसकी भी कुंडली में नीच का है या कमज़ोर है या अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इससे संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनमें लाभ होता है। गुरु क्योंकि विवाह और नौकरी दोनों का कारक होता है, इसलिए परेशानी का कारण बन जाता है कई बार। तो इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। न्याय की भी प्राप्ति होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से। जिनके अदालतों में मामले रुके हुए हैं उनको भी लाभ होता है। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र है: पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता, प्रसादम तन्युते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। इस मंत्र का जाप करें या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटा दिव्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर ले, लाभ मिलेगा। आप आज जो है शक्कर, घी या दूध तीनों को मिलाकर प्रसाद बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र का वर्ण करें। आज जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वास्तु संबंधी दोष की शांति होती है, वो है किनारा दक्षिणी किनारा।
क्लूम वाराही देव्यै नमः क्लूम इस मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करें, निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से जीवन में आ रही सभी विपत्तियों का नाश होता है, शमन होता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की आराधना अवश्य करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बोलो अम्बे मात की जय। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज तृतीया और चतुर्थी एक साथ पड़ रहे हैं। मैं चतुर्थी तिथि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा को समर्पित है, यानी कि माँ कुष्मांडा जो हैं, कुष्मांडा यानी उसका तात्पर्य होता है कुम्हड़ा, पृथ्वी का स्वरूप, गोल। तो ये इसका संबंध ये है कुष्मांड, क्योंकि कुम्हड़ा जो है बहुत से लोगों का पेट एक साथ भरता है। इसलिए जिनको भी दैनंदिनी में आहार विहार संबंधी समस्याओं की समाधान आ रही है, जीविकोपार्जन की समस्या आ रही है, वो यदि माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। नौकरी इत्यादि की समस्या है तो उसमें भी लाभ होगा। जीवन में किसी भी तरह से कमाई से संबंधित, आय व्यय से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें लाभ होगा। माँ चंद्रघंटा के पश्चात कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से शनिदेव शांत होते हैं। जिनकी भी कुंडली में शनि की 7.5, शनि की अढ़ैया, शनि की 7.5 के साथ साथ शनि की महादशा इत्यादि चल रही है, उनको अवश्य लाभ होगा। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए जो ध्यान मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है सुरा संपूर्ण कलुषम रुधिराप्लुतमेव च ददानाम हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस मंत्र का यदि जाप करेंगे या ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा दिव्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर लेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। माँ को जो है मालपुआ का भोग लगता है, यानी कि भूरे कुम्हड़े से बना हुआ मालपुआ, उसका भोग लगेगा। हल्दी रंग के या गाढ़े पीले रंग के वस्त्र पहनने से निश्चित रूप से माँ प्रसन्न होंगी, या यही वस्त्र आप माता जी को समर्पित कर सकते हैं। वास्तु संबंधी दोष के निवारण के लिए नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा की शांति इस दिन होती है। यदि पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। क्लीम क्लूम खड्गधारिणी देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें, पति पत्नी के संबंधों में लाभ मिलेगा। आज जो है 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का पठन करें, निश्चित रूप से लाभ होगा।